रामपुर नाम की एक छोटी सी गांव में एक चंपक नाम का किसान रहता था। चंपक अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चे चंदू और मीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी उनके जीवन में एक दुर्घटना होती है। एक दिन चंपक किसी काम से शहर जा रहा था कि अचानक एक कार उसे टक्कर मार कर जाती है। उस एक्सीडेंट में चंपक की दोनों टांगें खराब हो जाती हैं, जिस वजह से चंपक घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगें काम ना करने की वजह से चंपक अब कोई भी काम नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सरिता के ऊपर आ गई थी। सरिता ने जैसे तैसे हालात को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाया और वो सब्जी बेचने लगी। तभी एक गांव की औरत वहां सब्जी लेने आई और किसान की पत्नी से कहने लगी, सरिता बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। इस गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी लेने के लिए पक्की वाली सड़क पर जाना पड़ता था, जो कि हमारे घर से कितनी दूर पड़ता है। अब यहाँ पास में सब्जी होने की वजह से हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह सरिता का सब्जी का व्यापार ठीक ठाक से चलने लगा और सरिता को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी सरिता बहुत ही थक जाया करती थी। अरे क्या हुआ सरिता बहन, तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। नहीं दीदी, बस वो रात में नींद पूरी नहीं हो पाई थी ना, बस इसीलिए सुबह उठकर मुझे जल्दी से बड़े बाजार जाना पड़ा था, तो बस इसीलिए थोड़ी सी थकान हो गई थी। सरिता, तुम भी अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखा करो। अगर कहीं तुम बीमार पड़ गई तो ये सब्जी भी नहीं बेच पाओगी। हाँ दीदी, बस ये सब्जियां बिक जाएंगी तो मैं घर जाकर सबसे पहले आराम ही करूंगी। इस तरह सरिता की सारी सब्जी बिक जाने के बाद वो घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। तभी चंपक अपनी पत्नी से कहता है, सरिता, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। आज तो मेरी सारी सब्जियां बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर मुझे बड़े बाजार भी जाना है और वहां से ताज़ी सब्जियां खरीद कर लानी होंगी, तभी उसी बाजार में बेचने जा पाऊंगी ना। सरिता, मुझे माफ कर दो। मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। सुनिए जी, आप ज्यादा चिंता मत किया कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना और बच्चों का ख्याल रखा कीजिए, बाकी सब चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब सबने खाना खा लिया है ना, तो जल्दी से सो जाएंगे। सुबह मुझे जल्दी उठकर बड़े बाजार भी तो जाना है ना। सरिता जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वो उठ ही नहीं पाती। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मेरी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो उठ ही नहीं पा रही। अब मैं बड़ी बाजार से सब्जी कैसे लाऊंगी? सरिता की ज्यादा तबीयत खराब हो जाने की वजह से सरिता बड़े बाजार से सब्जी नहीं ला पाती। इसी तरह से 2-3 दिन निकल जाते हैं और सरिता की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता, जिस वजह से सरिता बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ सरिता के बाजार में ठेला ना लगाने की वजह से एक सुरेश नाम का एक आदमी सरिता की जगह पर अपनी सब्जी लगाने का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग सुरेश से सब्जियां खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह से सुरेश की सब्जियों का व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाने के बाद सरिता की तबीयत में सुधार आ गया और सरिता फिर से सब्जियों का ठेला लगाने लगती है। तो सरिता ने वहां देखा कि उसके ठेले लगाने वाली जगह पर एक दूसरा ठेला लगाने वाले ने ठेला लगा रखा है। सरिता उसी के बगल में अपना ठेला भी लगा लेती है, लेकिन सरिता की दुकान पर कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर में
सुरेश की सब्जी की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी और उसने काफी अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीद रहे थे। इस तरह से सरिता की आज कोई भी सब्जी नहीं बिकी और वो अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर पर वापस आ जाती है। क्या हुआ सरिता, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? जी, आज कोई भी सब्जी नहीं बिकी। क्यों, क्या हुआ? गांव के लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा ठेला लगाने वाली जगह पर ना किसी और ने ठेला लगाना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से ही सब्जी खरीदते हैं। कोई नहीं सरिता, तुम कल फिर से सब्जी बेचने जाना। आज सब्जी नहीं बिकी इसका मतलब यह तो नहीं कि कल भी नहीं बिकेगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाने जाऊंगी। अगली सुबह सरिता अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी किसी ने सरिता से सब्जी नहीं खरीदी। सब उसी ठेले वाले से ही सब्जियां खरीद रहे थे। सरिता एक भी सब्जी नहीं बिकने की वजह से बहुत ही परेशान हो गई। परेशान होकर सरिता अपना ठेला लेकर घर जाने लगती है कि तभी उसकी नजर एक सड़क के किनारे एक पाव भाजी की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला वहां पाव भाजी बना रहा था। वो दुकान वाला अलग अलग प्रकार की सब्जियों को मिलाकर उसकी भाजी बना रहा था। उसको देखकर सरिता को एक विचार आता है। क्यों ना मैं भी पाव भाजी का ठेला लगाऊं? ये सारी सब्जियां भाजी बनाने में काम तो आ जाएंगी। क्या पता मेरा भी पाव भाजी का काम ही चल जाए। ये सोचकर सरिता घर आ जाती है और वो अपना विचार अपने पति चंपक को बताती है। चंपक भी उस पर अपनी सहमति जताता है। फिर क्या था, अगले दिन सरिता बाजार में अपने ठेले की जगह पर पाव भाजी का ठेला लगाती है। सरिता के पाव भाजी के ठेले पर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर आते हैं और पाव भाजी खाते हैं। लोगों को सरिता की बनाई हुई पाव भाजी बहुत ही सादा पसंद आती है। थोड़ी ही देर में सरिता की दुकान पर पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लग जाती है और इस तरह से सरिता का पाव भाजी का काम चल जाता है। अब सरिता ने सब्जियों का ठेला लगाना छोड़ पाव भाजी का ठेला लगाया करती थी। थोड़े ही दिन में सरिता की स्थिति में काफी सुधार आ जाता है और फिर से वो अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।